भारत की धरती पर आज भी कई ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनकी जिंदगी आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये लोग जंगलों के साथ जीते हैं, प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं। आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में जहां रहती है एक बेहद खास और दुर्लभ जनजाति, कमार जनजाति। कौन है ये कमार लोग, इनकी जिंदगी कैसी है और क्यों आज भी ये जंगलों में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कमार जनजाति की पूरी कहानी। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं हूँ छत्तीसगढ़ में और बिल्कुल जंगलों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। कमार जनजाति के जो लोग हैं, आदिवासी, उनके साथ में हूँ। ये दो लोग हैं, आप देख सकते हैं इनकी वेशभूषा से बिल्कुल इस तरह का इनका गेटअप होता है। ये इनके तीर कमान है जिनसे ये लोग पहले हंटिंग करते थे, लेकिन अभी तो ये हंटिंग नहीं करते हैं। अभी पूरी तरह से हंटिंग बंद है, लेकिन इनको ये अपने साथ में रखते हैं। ये देखोगे तो ये इनके तीर हैं जिनमें आगे लोहे का वो लगा हुआ है, और ये काफ़ी पुराने इनके पास ये धनुष बाण हैं। इनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है इनको हिंदी। तो ये पीछे इनके जो घर आप देख रहे हैं पूरे कच्चे घर हैं, और जंगल के बीच में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मतलब शहर से काफ़ी दूर यहाँ पे और भी कोई घर वगैरह नहीं है, चारों तरफ जंगल है जिसके बीच में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। आज हम इनके साथ में पूरा दिन व्यतीत करेंगे। अभी सुबह का समय है, ये लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? नाम रतन सिंह। रतन सिंह। तो ये जो धनुष बाण है ये कितना पुराना होगा लगभग? ये तो कम से कम 500 साल का पुराना है। कितना? 500 साल? 500 साल। 500 साल पुराना है। हाँ। मतलब आपके दादा परदादा के समय हाँ, का? हाँ, उसी समय से ये यूज करते आए हैं। हाँ। तो पहले इसको आप शिकार करने के काम में लेते होंगे? ये शिकार करने के लिए अपन जो हम चलते हैं सर जंगल, हम्म। तो आप इनको ना तीर कमान को या साथ में रख कर हम घूमते हैं। अच्छा। जब नहीं पकड़ूंगा तो हमको डर लगते हैं, और पकड़ने से हमको थोड़ा हिम्मत आती है। हिम्मत आता है, मतलब अगर कोई जंगली जानवर आ जाता है तो उसके खतरे के लिए ये लोग इसमें साथ में रखते हैं। साथ में रखते हैं, जिससे कि अगर वो आए तो उस पे ये लोग वार कर सकें, जिससे वो फिर भाग जाए, जी, आप पे हमला ना करे। जी। इसलिए आप उसको साथ में रखते साथ में। हैं। आपका क्या नाम है? राम सिंह। राम सिंह। तो आपको हिंदी आता है? बहुत दांत टूट गए थे, कच्चे करा हिंदी है सर। इनको हिंदी नहीं आता है। ये हाँ। लोकल यहाँ की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। हाँ। तो ये लोग अभी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगे हैं, और जैसे कि ये जो आदिवासी हैं बहुत कम बचे हुए हैं, तो सरकार इनको बचाने का भी प्रयास कर रही है। तो चलिए, आज का वीडियो आप बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि पूरा दिन हम इन लोगों के साथ में रहने वाले हैं। जाओ हिंदू दाई, जल्दी घाम हो तो खाए। कोने वाटे है, तुमने कौन वाटे से घुमा? तो तुमरे पानी वाटे जानते। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन आदिवासी जनजाति है। इसका नाम कमार संभवतः इनके पुराने पेशे लकड़ी और लोहे के औजार बनाने से जुड़ा माना जाता है। ये जनजाति मुख्य रूप से रहती है गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, धमतरी जिला में। जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे छोटे छोटे गांवों में इनकी बस्तियां मिलती हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के इनके घर होते हैं। ये पूरा घर आप देख रहे हैं पूरा कच्चा बना हुआ है, मिट्टी का घर है, और लेकिन आप देखेंगे तो इसकी लिपाई पुताई बड़े ही अच्छे से की गई है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, रंगीन है। और इसी तरह के कच्चे घरों में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो ये महुआ है जिसको बीन के ये लोग अपना गुजारा करते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ ये महुआ ही है जी, जिससे आपका गुजारा हो रहा है। हाँ, गुजारा हो रहा है। मतलब अगर महुआ नहीं होता तो? महुआ नहीं होता तो फिर मतलब ये 4 और तेंदू दिखते हैं। अच्छा। 4 तेंदू में भी गुजारी करते हैं हम। अच्छा, 4 तेंदू और महुआ, महुआ, यही चीजें हैं आपके हाँ, पास? हमारा वही किसानी है। वही किसानी है, हाँ, यही आपका रोजगार है। रोजगार है। और घर जो है मिट्टी का पूरा बनाते हो आप? मिट्टी का घर है सर। ये घर कितना पुराना होगा जो अभी है? मतलब मेरा बाप पैतृक घर है। मतलब आपका पैतृक घर है? हाँ। आपके पिताजी ने इसको बनाया? मेरा पिताजी बनाया। लगभग 100, 150, 200 साल पुराना हाँ। घर है। तो पूरा खपरेल से बना हुआ है, और इसी तरह के घास फूस के घरों में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। पूरा कच्चा है चारों तरफ। यहाँ देखोगे तो ये जंगल का इलाका है जिसके बीच में यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये देखोगे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखेगा, और जंगल के बीच में यहाँ पे ये लोग रहते हैं। हम इनको ढूंढने के लिए यूपी से लगभग 2000 किलोमीटर दूर यहाँ छत्तीसगढ़ में आए हैं, और यहाँ के जंगलों में हम लोग इनके साथ अभी रह रहे हैं। तो आज पूरा दिन हम इनके साथ में गुजारेंगे। और ये एक कबीला है, इस कबीले का क्या नाम है? ढूंढूनी पानी। ढूंढुनी पानी। ढूंढूनी पानी, मलवा पहाड़ का नीचे।
मलबा पहाड़ के नीचे नीचे। ढुंढुनी पानी ये इनका कबीला है, जिसको गांव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं। चलिए आज हम इन लोगों के साथ जंगल में चलते हैं। आप अभी जंगल की तरफ जाएंगे? हाँ, जंगल की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो चलिए आज पूरा दिन हम इन लोगों के साथ रहने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको एक ऐसी जनजाति जो धीरे धीरे भारत से विलुप्त होती जा रही है। अभी ये जो जनजाति है ये हमारे यहाँ पे सिर्फ पूरे भारत की बात कर रहा हूँ 12 से 13 हजार के करीब बची हुई है, जिसको बचाने का जो सरकार है पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि ये जनजाति ऐसे बची रहे, क्योंकि धीरे धीरे ये जो जनजाति है वो हमारे भारत से खत्म होती जा रही है। जावा 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 मतवार डोंगोरे पार, बेटा बेटी भूखे मार देना। जंगल के अंदर इन्होंने कुछ अपने ऊंचे आसियाने भी बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं एक पेड़ के ऊपर इन्होंने एक घर बनाया हुआ है। तो ये जो पेड़ के ऊपर आपने घर बनाया ये इसको क्यों बनाया है, इसका क्या कारण है? सर ये में भालू आते हैं, हाँ, फिर रात में कुछ हम आना जाना करते ना, हाँ, जो बाल बच्चा बहुत मतलब डर भी लगते हैं भालू, हाँ, उस कारण ये जो मतलब घर बनाए गए हैं उससे बचने के लिए और उस पे हमला करने के लिए, ये जो अपन बाल बच्चा को बचाने के लिए बनाए। हाँ, जो पेड़ है ना ये पूरा कांटेदार पेड़ है, तो इसके ऊपर भालू है कि चढ़ नहीं पाएगा। वैसे तो वो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए इन्होंने ये कांटेदार जो पेड़ देख रहे हैं ना ये पूरा चुना हुआ है। और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं इस पे भी पूरा कांटा है, तो इसे भालू से बचने के लिए इन्होंने इस तरह के घर भी बना रखे हैं। लगभग 5 से 6 फीट ऊंचा ये घर है और वो पूरा पेड़ के ऊपर है। तो इस तरह के घरों में भी ये लोग यहाँ पे रहते हैं। नहीं हो फसल है। ये जो जंगल आप देख रहे हैं पूरा जंगल नक्सली एरिया है, जहाँ पे नक्सलवादी रहते हैं। और मैं हूँ अभी छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे, जहाँ पे इन लोगों के साथ में मैं जा रहा हूँ। ये लोग आगे निकल चुके हैं। पूरा जंगल अभी आप देखेंगे सूखा सूखा है, कहीं पे कोई हरियाली नहीं है, सारे पत्ते झड़ चुके हैं। और उनके बीच में ये लोग यहाँ पे हैं, अपनी हंटिंग खोजने के लिए जा रहे हैं। इनके पास ना खाने के लिए कुछ होता है ना पानी पीने के लिए होता है। अभी ये चलते हुए जा रहे हैं आगे। थोड़ा सा इन्होंने बताया कहीं ना कहीं पानी का स्रोत है, क्योंकि इन लोगों को प्यास लग चुकी है। अभी 3 से 4 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, तो आगे ये लोग पानी पिएंगे। हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी बोतल नहीं लेके आए, हमें नहीं पता था कि पानी की इतनी ज़्यादा समस्या होगी। तो ये लोग अभी पानी का स्रोत ढूंढ रहे हैं कि आगे कोई ना कोई नदी या नाला मिलेगा जिसमें ये लोग पानी पिएंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ जल्दी बहाते हैं। और फिर इस अभी आप क्या निकाल रहे हो यहाँ से? कांदा खाने के लिए। भूख लगी है आपको? भूख लगी है सर। तो इसके अंदर इतना गड्ढा खोदोगे फिर निकलेगा? हाँ। कांदा मतलब क्या होता है? कांदा मतलब मर्दा कांदा। अच्छा, मर्दा। हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये लोग आधे घंटे से लगे हुए हैं। भाई बहुत देर से इन्होंने गड्ढा किया ही है, देखो अब जाके कहीं मिला क्या? रुक ले सर, एक और बचे हैं। ओहो बहुत पत्थर निकल रहे हैं यार। निकालता ये दोनों लोग लगे पड़े हैं कि उसको निकालेंगे फिर उसको खाएंगे। अच्छा, ये जो ये दिख रहा है सामने वही है कांदा? ये जड़ है? ये कांदा है। अरे बाप रे, ये तो जड़ है ना किसी का? ये कांदा है सर। ये कांदा। हाँ। तो ये कैसा लगता है खाने में? ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मीठा लगता है? मीठा लगते हैं। अच्छा। ओ देखो, ये देखो दादा इस तरह से ढूंढ रहे हैं और इनको पूरा अंदाजा रहता है कि कहाँ पे क्या कांदा मिलेगा। तो देखो ये मिल गया यहाँ पे। कहाँ पे है ये जड़ यहाँ पे इसके नीचे जा रही है, तो इसका मतलब कांदा है यहाँ पे। और एक यहाँ पे है। अच्छा, तब आज के भोजन का प्रोग्राम हो गया फिट? प्रोग्राम यही तो हमारा भोजन है सर। अच्छा, जंगल में इसी को खाना है? हाँ जी। जमा लोग भूखे तान है, भोगाओ दे यो कां तो खाओ, यह बबू दे तो ना हो या खावा। करीबन पिछले 2 घंटे से हम लोग जंगल में भटक रहे हैं इन लोगों के साथ, और यहाँ पे इनको अभी कांदा मिल चुका है।
क्या है बाबा ये? कांदा। कांदा। हाँ। तो इसी को खा रहे हैं अभी आप? हाँ। भूख लग गया था। तो यहाँ पे इनका पानी का भी स्रोत है, यहाँ देखोगे तो ये पानी है, इसी पानी को पियेंगे आप? हाँ जी, ये हमारा जीवन है। अच्छा, और ये कांदा आप बहुत पहले से खाते हुए चले आए? बहुत, अब दादी पैती परदादी से खाते हैं। ओ, कैसा लगता है खाने में? खा के देखो सर, खा के देखो। मीठा है? हाँ मीठा है और काफी अच्छा इसका स्वाद है। आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो जैसे शकरकंद होती है उसकी तरह थोड़ा थोड़ा है। जम जावा जावा झमरी कांदो खनु, जम जावा जावा झमरी कांदो खनु, अतमड़ी ये ना झमरी पानीवा, अतमड़ी ये ना झमरी पानीवा, अमरंगा सुवा गड़ी जल दिशा जा, अमरंगा सुवा गड़ी जल दिशा जा। अच्छा, ये जड़ी बूटी है क्या? जड़ी बूटी है सर। ये किस काम में आती है? ये जो अभी ना कुछ आदमी के ऊपर कोई हथियार लग गए कि और कोई कांटा लग गए नहीं, वो समय ये ला ऐसे निकाल के ये कर जेड़ी ला अच्छा पत्थर से घिस ले, घिस के जो लगा ले, लगा के ये ला थोड़ा ऐसे पतला पट्टी बांध, रात भर रहे उसका बिहान दिन बराबर बराबर घाव छोड़ दिए। कमार जनजाति की जिंदगी बहुत ही साधारण और प्रकृति पर निर्भर होती है। इनके घर आमतौर पर मिट्टी, लकड़ी और घास से बने होते हैं। इनका मुख्य काम होता है जंगल से लकड़ी लाना, खेती करना, जंगल से फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। पहले कमार लोग झूम खेती करते थे, जिसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती की जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसलिए कई कमार परिवार अब छोटी खेती या मजदूरी भी करते हैं। तो अभी काफी देर से हम लोग जंगल में घूम रहे हैं। ये इनका धनुष बाण होता है और ये हम पूछते, ये बाबा किस चीज का? ये दोरी है क्या? ये बांस, ये बांस का है? बांस। तो ये भी बांस का, और ये किस लकड़ी का है? क्या? धामन। धामन। हाँ। ये धामन लकड़ी का बना हुआ है और काफी पुराना ये है। अभी ये थोड़ा सा यहाँ से टूट चुका है, ये अभी टूटा है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग 500 से 600 साल तो बाबा बता रहे हैं, और उससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है, क्योंकि आपको तो आपके बुजुर्गों से ये मिला है। और देखो ये कितनी भयंकर आवाज करता है यहाँ से। ये पूरा, ये डोरी नहीं है, ये पूरा बांस है, और ये बांस भी काफी पुराना है। इसको आपने नया लगाया, ये भी पुराना है। ये टूट जाता है क्या? वो मतलब टूट भी जाते थे, नया भी लगा सकता हूँ, बाकी ये पुराना एक साथ लगे। अच्छा, इसी के साथ का है। और ये होते हैं इनके तीर। तीर कुछ इस तरह के होते हैं। देखो ये पूरा एक लकड़ी जो है, ये लकड़ी किसकी है? बांस का। ये बांस का लकड़ी है। और ये जो पंख आपने लगाए हैं, ये मजूर का। मजूर। ये कोई पंछी होता है? हाँ। उसके पंख हैं ये पंख क्यों लगाते हो आप? ये पंख रहे थे तो फिर सीधा जाते हैं। अच्छा, ये सीधा जाएगा? हाँ, सीधा नहीं जाएगा। अगर पंख नहीं होंगे तो फिर ये इधर उधर मुड़ जाएगा, तो इसलिए ये पंखों को लगाया जाता है। और ये बांस होता है, और ये आपने लोहे का लगाया है। लोहे के। तो ये आपने खुद से बनवाया? ये लोहार बनाते हैं। अच्छा, इसको लोहार बनाता है। लोहार कर हम खरीद के लाते हैं। आप खरीद के लाते हो लोहार के पास से? हाँ। अच्छा, कुछ आदिवासी लोग ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर जहर लगाते हैं, आप भी लगाते हो? जहर नहीं लगे मैं। अच्छा, इसमें जहर भी लगाते हो? हाँ। तो वो जहर जो होता है वो यही जड़ी बूटियां होती हैं या फिर कैसे? जड़ी बूटी भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, जड़ी बूटी में जो पहले लेकर ऐसे 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 कुचल के ये लगा लेते हैं। अच्छा। लगाने के बाद में जानवर के ऊपर मारते हैं, बांध जाते हैं। मान जाता है। अगर वो इससे बच भी जाता है तो आगे जाके फिर वो बेहोश हो जाएगा। मतलब एक तरह से उसको बेहोश करने के लिए इस पे ऊपर दवा लगाई जाती है, क्योंकि जहर अगर लगाएंगे तो जहर लगी हुई चीज तो ये भी नहीं खा सकते, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फिर जहर फैल जाएगा। तो जो ये जड़ी बूटी लगाते हैं वो सिर्फ उसको बेहोश करने के लिए, वो आगे जाके बेहोश हो जाए, गिर जाए, और उसके बाद उसको ये उठा के ले आते हैं। तो फिर उसी का ये लोग भोजन बनाते हैं और उसी को खाते हैं। तो ये काफी पुराना इनका तीर है। और कुछ इसको चलाने का किस तरह से, मैं चला सकता हूँ इसको? अच्छा, इसको ये जो आप देख रहे हैं इसको तीर बोलते हैं, और ये होता है धनुष। इसको इस तरह से इसमें फंसाया जाता है और ऐसे करके चलाते हैं ना, ये होता है ऐसे चलाने का। इसको खींचा जाता है और ये उंगली ऐसे रहे, ये देखो कितना आगे तक गया है। तो इस तरह से ये यहाँ पे जंगलों में शिकार करते हैं, जो जानवर होते हैं उनको मारते हैं
और उन्हीं का फिर ये लोग पूरा परिवार मिलके खाता। आपने कितने जानवरों को मारा है? किसके जानवरों का शिकार किया आपने? वो ऐसे चल रहा था ना सर, एक तो कोई मिल गए तो फिर मतलब हम लोग फिर ढूंढे के काम नहीं रहा। अच्छा, एक अगर मिल जाए तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर एक से ही अपना काम चला ले रहे हैं। एक तो काम तो क्या क्या आपने मारा है? पहले भालू और सुअर। भालू और सुअर। हाँ, और वही ज्यादा है पहाड़। अच्छा, सबसे पसंदीदा क्या था आपका, भालू सुअर या फिर चिड़िया? चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया तो ऐसे पसंद आते हैं, फिर सबसे हम ज्यादा खाते भी है सुअर को। अच्छा, तो भारी मतलब नुकसान भी करते सुअर। अच्छा, महुआ का सब्जी भी बनाते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, महुआ का दारू बनाते हैं। अच्छा, तो खुद दारू बनाते हैं, खुद पीते हैं। ये अच्छा खुद पीते भी हैं? पीते भी है। तो ये जो बाबा जी इनकी कितनी उम्र है अभी? अभी इनका उम्र लगभग 90 साल से ज्यादा है। अच्छा, 90 साल तो इन्होंने तो ये तीर कमान इनके हाथ में है, तो ये अपनी जवानी में इन्होंने तो जंगल में बहुत हाथ में बनाते हैं ये ला। कत को हिरण ला, कत को बंदरा भालू सब ला मारे, है ना? हाथ में बनते बाबा। ये ला खुद बना, हाथ में बना है सब चीज। हाथ से बना। तो इनमें इन्होंने जवानी में तो बहुत शिकार किया होगा। बहुत बहुत। हाँ, अब बुढ़ापा आ चुका है। अब पूरा बुढ़ापा आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। तो आज हम आए हैं, कमार जनजाति के ये लोग हैं। अच्छा, ये कब गुदवाया था आपने? अब बड़ साल के गोधवान तल हमर। गोदना कब कराया था? हाँ। कब कराए गोदना? शादी नहीं हो रही थी कर पहले अच्छा, बचपन से ही कराया गया? से। हाँ। ओ, ये आपके मम्मी पापा ने कराया? हाँ। तो ये गोदना कराते क्यों हैं? तो क्यों कराते हैं गोदना? इनका सामाजिक नियम है। अच्छा, हमारे समाज में क्या? कमार जनजाति सिर्फ एक समुदाय नहीं है, ये उस जीवन का प्रतीक है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सिखाता है। आधुनिक दुनिया के बीच भी इनकी संस्कृति आज भी जीवित है। जरूरत है इसे समझने की और इसे बचाने की।